नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी नफरत और जलन ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने रिश्तों का खून करने में भी देर नहीं लगाई। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि एक महिला की हिम्मत, एक परिवार के दर्द और न्याय की लंबी लड़ाई की है। तो चलिए शुरू करते हैं सच्ची घटना पर आधारित कहानी। बात है हैदराबाद की, एक शहर जहां पुराने और नए का अद्भुत संगम है। इसी शहर में रहती थी एक बेहद खूबसूरत, समझदार और अपने काम में माहिर डॉक्टर। नाम था श्रीशा। श्रीशा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अपने पेशे में सफल थी, लोगों की सेवा करना उसे बेहद पसंद था। लेकिन उसकी निजी जिंदगी में एक मोड़ आया था। उसकी पहली शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई थी और आखिरकार उसे तलाक का दर्द झेलना पड़ा था। इस शादी से उसे एक प्यारी सी बेटी हुई थी जो उसकी आंखों का तारा थी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा। तलाक के बाद श्रीशा ने अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। वो अपनी बेटी को लेकर बेहद खुश थी। उसे अपनी बेटी के साथ हर पल बिताना अच्छा लगता था। वो अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस में भी खूब मन लगा रही थी ताकि अपनी बेटी को एक बेहतर भविष्य दे सके। श्रीशा के माता पिता, जो अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे, उन्हें अपनी बेटी की चिंता थी। वे चाहते थे कि श्रीशा फिर से घर बसा लें ताकि उसकी जिंदगी में एक हमसफर हो, एक सहारा हो जो उसकी और उसकी बेटी की देखभाल कर सके। उन्होंने श्रीशा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू किया। काफी तलाश के बाद उन्हें एक लड़का पसंद आया। नाम था अजीत कुमार। अजीत कुमार इंग्लैंड में एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। वो पढ़ा लिखा था, दिखने में भी अच्छा था और सबसे बड़ी बात, उसने श्रीशा और उसकी बेटी को खुशी खुशी अपनाने की बात कही। उसने कहा कि उसे श्रीशा की बेटी से कोई दिक्कत नहीं है, वो उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करेगा। श्रीशा के माता पिता को लगा कि यही वो शख्स है जो उनकी बेटी और नातिन को खुश रख पाएगा, उन्हें एक सुरक्षित और प्यार भरा जीवन दे पाएगा। सब ठीक ठाक रहा। परिवार वालों की सहमति से श्रीशा की दूसरी शादी अजीत कुमार से हो गई। शादी के बाद श्रीशा अपनी बेटी के साथ इंग्लैंड चली गई जहां अजीत रहता था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। अजीत श्रीशा और उसकी बेटी का खूब ख्याल रखता था। वो उन्हें घुमाने ले जाता, उनके साथ समय बिताता और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था। वे तीनों एक खुशहाल परिवार की तरह रह रहे थे। श्रीशा को लगा कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ सही हो गया है। उसे एक ऐसा साथी मिल गया है जो उसे और उसकी बेटी को सच्चा प्यार देगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। साल 2021 के बाद अजीत कुमार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। पहले तो छोटे मोटे बदलाव दिखे, फिर धीरे धीरे उसका व्यवहार पूरी तरह से बदलने लगा। जो अजीत पहले श्रीशा की बेटी को इतना प्यार करता था, उसके साथ खेलता था, अब उससे दूरी बनाने लगा। वो उसे अपनी बेटी नहीं बल्कि श्रीशा की पहली शादी की बेटी मानने लगा। उसके मन में पता नहीं कहां से यह भावना आ गई थी कि यह बेटी उसकी नहीं है। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। पहले ये झगड़े सिर्फ बातों तक सीमित थे, लेकिन फिर अजीत ने श्रीशा पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। वो उसे मारने पीटने लगा। श्रीशा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। जिस शख्स को उसने अपना जीवन साथी चुना था, वो अब उसके लिए एक अजनबी और खतरा बन चुका था। यह सब इतना बढ़ गया कि एक बार तो हद ही हो गई। उसने श्रीशा की मासूम बेटी का गला तक पकड़ लिया। श्रीशा के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की जिंदगी खतरे में थी। जिस शख्स पर उसने इतना भरोसा किया था, वो अब उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका था। श्रीशा ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि अब उसे अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। उसने इंग्लैंड में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को अजीत के बदलते व्यवहार, मारपीट और उसकी बेटी के साथ हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। श्रीशा ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी भी दी। कानूनी प्रक्रिया लंबी चली क्योंकि ऐसे मामलों में समय लगता है, लेकिन आखिरकार श्रीशा को अजीत से तलाक मिल गया। वह अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी
और फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करने लगी। उसने सोचा कि अब वह आजाद है और अपनी बेटी के साथ शांति से जीवन बिता सकेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे खौफनाक अध्याय की जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। अजीत कुमार को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि श्रीशा अपनी बेटी के साथ खुश रह रही है। उसकी आंखों में श्रीशा की खुशी चुभने लगी। उसके दिल में जलन की ऐसी आग लगी कि उसने एक खौफनाक साजिश रच डाली। उसने तय कर लिया कि वह श्रीशा को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को एक एक करके खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, पूरे परिवार को। उसकी नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अपनी इस घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए सबसे पहले श्रीशा के पिता हनुमंत राव को निशाना बनाने का फैसला किया। अजीत ने बड़ी चालाकी से श्रीशा के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि श्रीशा के पिता सुबह की सैर पर जाते हैं। उसने एक ट्रक ड्राइवर को सुपारी दी कि वह हनुमंत राव को सड़क दुर्घटना में मार दे। सुपारी लेने वाले ट्रक ड्राइवर ने कोशिश की, लेकिन भीड़-भाड़ वाली जगहों पर यह संभव नहीं हो पाया। उसने अजीत को बताया कि ऐसी जगह पर दुर्घटना को अंजाम देना मुश्किल है जहां लोग हों, क्योंकि इससे वह पकड़ा जा सकता है। जब सड़क दुर्घटना की योजना फेल हो गई तो अजीत कुमार ने एक और भी ज्यादा शातिर और खौफनाक योजना बनाई। उसने परिवार को धीरे धीरे जहर देकर मारने की योजना बनाई। उसने सोचा कि ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा और सब कुछ एक प्राकृतिक मौत लगेगा। उसने अपनी बहन से संपर्क किया, जो एक लैब में काम करती थी और रसायनों की जानकारी रखती थी। उसकी बहन ने उसे एक ऐसा जहर मुहैया कराया जिसे खाने में मिलाने पर धीरे धीरे असर होता है और किसी को शक भी नहीं होता। अजीत को पता चला कि जून 2023 में श्रीशा के भाई की शादी होने वाली है। यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था। पूरा परिवार एक साथ जुटा होगा, जश्न का माहौल होगा और ऐसे में किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। उसने अपनी बहन से जहर मंगवाया और उसे हैदराबाद भिजवाया। शादी का माहौल था, खुशियां चारों तरफ बिखरी हुई थीं। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। अजीत कुमार ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने बड़ी चालाकी से घर के मसालों में जहर मिलाना शुरू कर दिया। उसे पता था कि भारतीय घरों में मसाले खाने का अहम हिस्सा होते हैं। 2 जून को घर में बने खाने से पूरे परिवार को उल्टियां होने लगीं। लोग बीमार पड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद खाने में कुछ गड़बड़ हो गई है या मौसम बदलने से तबीयत खराब हुई है। जब उन्होंने बाहर से खाना मंगाना शुरू किया तो वे ठीक हो गए। उन्हें लगा कि शायद घर के खाने में ही कोई दिक्कत थी। लेकिन अजीत की साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने फिर से घर के खाने में जहर मिलाया। जब परिवार ने दोबारा घर का खाना खाया तो वे फिर से बीमार पड़ गए। इस बार तबीयत ज्यादा खराब हुई श्रीशा की मां उमा महेश्वरी की। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन 5 जुलाई को इस खौफनाक साजिश के चलते श्रीशा की मां उमा महेश्वरी की मौत हो गई। परिवार सदमे में था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। श्रीशा को अपनी मां की मौत पर बहुत गहरा सदमा लगा। उन्हें लगा कि यह एक प्राकृतिक मौत है, शायद उम्र या बीमारी के कारण ऐसा हुआ है। परिवार ने बाहर से खाना मंगाना शुरू किया ताकि घर के खाने से होने वाली बीमारी से बचा जा सके। लेकिन अजीत की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने बाहर के खाने को भी नहीं छोड़ा। उसने एक डिलीवरी बॉय को रिश्वत दी, उसे पैसे दिए और कहा कि वह जब भी श्रीशा के घर खाना डिलीवर करे तो उसमें जहर मिला दे। डिलीवरी बॉय पैसों के लालच में आ गया और उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। श्रीशा को अपनी मां की मौत पर गहरा सदमा तो था, लेकिन उसके मन में कुछ शक था। उसे लग रहा था कि यह सब सामान्य नहीं है। उसे याद आया कि अजीत कुमार ने पहले भी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। उसे शक था कि यह सब अजीत कुमार का किया धरा है। श्रीशा ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस से इस मामले की गहराई से जांच करने की अपील की। हैदराबाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पाया कि खाने में वाकई जहर मिलाया गया था। पुलिस ने बहुत बारीकी से जांच की। उन्होंने घर के मसालों के सैंपल लिए, अस्पताल से रिपोर्टें मंगवाईं
और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, फोन कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए और अन्य तकनीकी सबूतों की मदद से पुलिस अजीत कुमार तक पहुंच गई। उन्हें पता चला कि अजीत ने ही डिलीवरी बॉय को पैसे देकर खाने में जहर मिलवाया था। डिलीवरी बॉय ने भी पूछताछ में सब कुछ उगल दिया और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस साजिश में उसकी बहन भी शामिल थी, जो उसे जहर मुहैया करा रही थी। उसकी बहन, जो एक लैब में काम करती थी, उसे पता था कि कौन सा रसायन कैसे काम करता है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है ताकि किसी को शक न हो। हैदराबाद पुलिस ने तुरंत ब्रिटिश पुलिस को इसकी जानकारी दी। ब्रिटिश पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और अजीत कुमार को वर्कशायर में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अगस्त तक जेल में रखा गया है और नवंबर में इस मुकदमे का फैसला होना है। इधर हैदराबाद में भी अजीत की बहन सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस साजिश में शामिल थे। पुलिस ने सभी सबूत जुटा लिए हैं और उन्हें विश्वास है कि वे अजीत कुमार और उसके साथियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला पाएंगे। हैदराबाद पुलिस उसे भारत लाकर कानून के तहत सजा दिलाना चाहती है ताकि उसे उसके किए की पूरी सजा मिल सके। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति की जलन और नफरत उसे इतना अंधा कर सकती है कि वह अपने ही परिवार के सदस्यों की जान लेने पर उतर आता है। यह कहानी रिश्तों में विश्वासघात, धोखे और एक महिला की अपनी मां के लिए लड़ने की हिम्मत को भी दर्शाती है। यह कहानी न्याय की जीत और अपराधियों के अंत की उम्मीद जगाती है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और भी इसी तरह की सच्ची घटना सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।